प्राक कथन से। नंबर 1, व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भी भाषा में नहीं। व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को स्थापित किया है और यह सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया है कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्ति विज्ञान अधिकतर आश्रित है। यास्क का समय अनुमान से 800 वर्ष ईसा से पूर्व है। खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। उनकी कृतियां पाणिनि के अष्टाध्यायी के कारण विस्मृति के गर्त में विलीन हो चुकी है। आपिसली, कास्क्रेयस्न, साकल्य, शाकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। इनमें इंद्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इसका अनुसरण चीनी यात्री हेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। डॉक्टर वर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाप्यम की इंद्र व्याकरण से समानता दिखलाई है और यह मत स्थापित किया है कि इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है। इसका अनुसरण करके ही कातंत्र का तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। वररुचि और व्याडी इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। इंद्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि। अब इससे थोड़े से जो इस पेज से प्रश्न पूछे जाएंगे वो वाले भी देख लीजिए साथ के साथ। सांग वेद का मुख किसे बताया गया है? तो सांग वेद का मुख व्याकरण को बताया गया है। शब्द मीमांसा शास्त्र किसे कहा गया है? तो व्याकरण शास्त्र को शब्द मीमांसा शास्त्र भी कहा गया है। उच्चारण पर विचार करने वाला वेदांग है, तो शिक्षा जो है वो हमारा उच्चारण पर विचार करने वाला वेदांग है। सही स्पष्ट आ रही है सुनाई? अगर हाँ, अगर आप लिखना चाहते हो तो बता दीजिए, वरना ऐसे ही सुनना चाहते हैं तो ऐसे ही, क्योंकि बुक में तो दिए ही हैं ये सब। जो बीच में इम्पोर्टेंट है उसको बताते चलिए, नोट कर लेंगे। हाँ, नहीं, भूमिका भाग से जो हम बनाए हैं प्रश्न ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, क्योंकि जो भी भूमिका से पूछेगा सब हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा आपका। जी, तो बनाई है आप मैम? हाँ, ये बनाई हूँ मैं तो बैठ के। शिक्षा वेदांग के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई? तो प्रातिशाख्य की रचना हुई। ठीक, फिर आगे इसमें एक क्वेश्चन ये बनेगा कि यास्क मुनि का शब्द निरुक्ति संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो निरुक्त है। सर्वप्रथम शब्दों का चतुर्विध विभाजन किसने किया? तो यास्क ने किया। यास्क मुनि का शब्दों के चतुर्विध विभाजन कौन कौन से हैं? तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। यास्क मुनि ने सारे शब्दों का आधार किसे कहा है? तो धातु समूह को कहा है। पाणिनि के अष्टाध्यायी एवं निरुक्ति विज्ञान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो धातु सिद्धांत समूह पर आधारित है। यास्क का समय अनुमान से कितने समय पूर्व है? 800 ईसा पूर्व। पाणिनि के पूर्ववर्ती एवं यास्क के परवर्ती आचार्यों के नाम बताइए। तो वो देखो इसमें आए हैं आपिसली, जो हमारे इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे संधियाँ तो उसमें वासुप्यापिसलहा ऐसे करके आपिसलहा, वासुपी, आपिसलहा ये नाम मिलेंगे। इनसे वार्तिकाएँ हुई जो हैं। कात्स्कृष्ण के साकल्य, साकल्य का सूत्र है लोपा साकल्य से, ऐसे नाम से मिलेगा।
फिर एक शाक्टायन है, स्फोटायन है, इंद्र हैं, गार्ग्य हैं, गालव हैं, प्रभृति हैं। ये इतने पाणिनि के तो पूर्ववर्ती हैं और यास के परवर्ती हैं, यास के बाद के हैं, पाणिनि के पहले के हैं। व्याकरण का एक कौन सा जो संप्रदाय है, प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक चलता रहा, तो वो हमारा इंद्र व्याकरण बहुत दिनों तक चलता रहा। चीनी यात्री हेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार इंद्र व्याकरण का अनुसरण किस व्याकरण ने किया, तो कलाप व्याकरण ने किया। ठीक। अब हमारा एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा है, तो इंद्र व्याकरण है हमारा। डॉक्टर वर्नेल ने किन दो व्याकरण की समानता दिखाई, तो तमिल व्याकरण तोलकाप्यम और इंद्र व्याकरण संस्कृत व्याकरण। तोलकाप्यम व्याकरण है तो तमिल भाषा में है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय कितना है, तो ये अभी इस पेज पे नहीं आया है, 500 से 400 वर्ष ईसा पूर्व है। अब आगे करते हैं इस पेज से आगे। यहाँ देखिए, इसकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं हैं। संभवतः इंद्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्ववर्तित हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। अब ये जो आधुनिक विचार है, ये अब के हैं या उसी समय के हैं? हाँ भाई, आधुनिक समय तो हम अब पढ़ रहे हैं तो अब भी है, लेकिन ये बुक जो लिखी थी बाबूराम सक्सेना ने अपने समय की लिखी थी, तो ये उसी समय के लिए जाएगा, आधुनिक समय ना, आधुनिक विचारकों का अनुमान है। अब दूसरा कि पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए हैं। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई हैं कि संसार की किसी अन्य भाषाओं में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व से और 400 ईसा पूर्व के बीच में निश्चित किया है। और ये भारत के ही हैं पाणिनि, जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, तो ये हमारे भारत के हैं। मैक्स मूलर ने इनकी तिथि 350 वर्ष ईसा पूर्व की निर्धारित की है। अब इससे आगे पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार वह उपवर्ष या वर्ष के शिष्य तथा कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे, जो इनके गुरु हैं। तो कहीं तो इनका नाम उपवर्ष मिल जाता है और कहीं वर्ष मिल जाता है जी। तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार इनकी मृत्यु काम नहीं आ रही है क्या? काम नहीं आई है। कामनी में प्राक कथन चल रहा है बाबूराम का। हाँ, आइए 26 पेज पे आइए। पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। तो इसका कहाँ प्रमाण मिला हमें? पतंजलि के महाभाष्य में। कथा सरित्र सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार वह उपवर्ष या वर्ष के शिष्य तथा कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार हमें ये पता चलता है कि वो कात्यायन और व्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। इनकी मृत्यु, पाणिनि जी की मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर न थे,
इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रश्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर, जो संभवतः पाणिनि के महेश्वर नाम वाले अथवा महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं। कह रहे हैं कि जो महेश्वर स्वरूप गुरु हैं, उनके पाणिनि के गुरु बताए हैं, तो उनके द्वारा व्याकरण के रचना के निमित्त मार्गदर्शन किया गया है। जो रूपरेखा बनाई गई है व्याकरण की, तो कि भाई ऐसे करना है, सूत्र लिखने हैं, गण लिखने हैं, पाठ लिखने हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि उनके गुरु के द्वारा ही बनाई हुई प्रतीत होती है। उन्हीं के बताए मार्ग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई। रूपरेखा गुरु की ही बनाई समझ पड़ती है, उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की है, ऐसी जनश्रुति है। पाणिनि की निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी थी। इस तिथि पर व्याकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं। नंबर 3 आइए, इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों से निर्मित है और 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, 5 सूत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूत्रों का मूल रूप सौभाग्यवंश पंडितों द्वारा सुरक्षित रखा गया है, चला आया है या ऐसे कहिए। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या है। तीसरे अध्याय में तथा 8वें में कृदंत प्रकरण है। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है तथा इसके पश्चात 6ठे और 7वें में तिंग और सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है और 8वें में संधि प्रकरण भी है। आज हम सिर्फ इसका वाचन कर रहे हैं, हम इसको कल पढ़ लिए थे ठीक से करके। आज वाचन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कामनी मैम भी नहीं जुड़ी हैं और सरोज मैम भी शायद नहीं थी कल, या थी मैम। 8वें में संधि प्रकरण भी है। अच्छा, पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और समश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्रित किया है। पाणिनि का ध्यान एक प्रयास में संक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित रहा है, इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। इस संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा: प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं कौन सी हैं? घ, सट, स्लू, लुक, टी, घु प्रभृति। अनुवृत्ति, जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वत्रासिद्धम, सदृश्य नियमों परिभाषाओं की स्थापना। यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या की जाती है। नंबर 4, प्रत्याहार नीचे 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाए गए हैं। कल हम बताए थे बीना मैम आपको, प्रत्याहार का संधि वो कर दीजिए अलग अलग प्रकृति प्रत्यय। बीना मैम कल हम आपको प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करे थे प्रत्याहार का, तो वो आप बता दीजिए आज थोड़ा सा। मैम प्रतिधन, आंगधन, हृदयधन, घय। सही, बिल्कुल। और अब इनके जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वो देख लीजिए। आ ई उण, रील रिक, ए औंग, आई औच, है ये वे रट लण, ये मेण नम, झे भे ये, घे ढे धेस, जय बे गे ढ दस, खे फे छे ठे थे चे टे तब, के पे ये से सर। हल, इनमें जो अक्षर हल हैं अर्थात स्वर से वियुक्त हैं वे इत कहलाते हैं, जैसे ण और का आदि। इन्हें इत संज्ञा देने वाला सूत्र हमारा हलंत्यम है। आदि अंतेन संहिता इस सूत्र से इन 14 गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। उदाहरणार्थ देख लीजिए, बाबूराम जी उदाहरण भी साथ के साथ दिए हैं। आ ई उण से आ को लेकर और री लिक
दो महेश्वर सूत्र ले लिए हैं, दोनों में री लिक इससे इत संज्ञक कै को लेकर अक प्रत्याहार बनता है और जो आ ई उ री समुदाय का बोध कराता है, जो आकार का और ककार में जितने भी बीच में अक्षर आते हैं उन सब का बोध कराता है। इसी तरह झस प्रत्याहार द्वारा झ भै गे ढै दै जै बै गे डै दै समुदाय का बोध कराता है। इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो गया है। अब आया हमारा अनुबंध। जो अक्षर इत होते हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। नंबर 1, उन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाला हल। तो हल वर्ण को हम किससे करेंगे? हल अंतिम सूत्र से उसका लोप कर देंगे। धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि उपदेश कहे जाते हैं। कौन कौन? धातु, प्रत्यय, आगम और आदेश उपदेश कहे जाते हैं। तो इनके मूल में स्थित अनुनासिक स्वर, अनुनासिक जो स्वर आता है उसे उपदेश से अजनुनासिक इत से उसकी हम लोप कर देंगे, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। किसी धातु के आदि में प्रयुक्त ई टू डू आदि ऋ टुडवा, ये सूत्र हमारा उसको कर देगा लोप। फिर तस्यालोपा सबके साथ लगकर उसका यदर्शनम लोप कर देता है। किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले च वर्ग और ट वर्ग, तो ये करता है चूटू। फिर किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले सकार, मूर्धन्य सकार, तो सकारा प्रत्ययस्य, इससे हम उसका लोप कर देंगे मूर्धन्य सकार का। तद्धित से भिन्न। आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, अभी देखती हूँ। अब बताइए, अब होगी ठीक? जी मैम। अच्छा, अब लसक तद्धिते। अब देखिए छठे नंबर का, तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले ला और सा तालु सकार और का वर्ग लसक तद्धिते, इन इत संज्ञकों का यद्यपि लोप हो जाता है पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। अब जो लसक तद्धिते जो सूत्र है हमारा, वो एक तो लकार और एक सकार और एक कै वर्ग जो होते हैं तद्धित के, जो प्रत्यय में लगे हुए होते हैं, तो उन्हें लोप करता है। इन इत संज्ञकों तथा यदि लोप हो जाता, जब हम इनका लोप कर देते हैं तो यह हमें दिखाई भले ही ना दे, लेकिन हमें इनका उपयोग से पता चल जाता है कि भाई हमारा ये यहाँ पर ये वाले प्रत्यय लगे हैं और इनकी ये चीज़ हमने लोप करी है। ठीक है। इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। ये अनुबंध, प्राय, वृद्धि, गुण, आगम, आदेश, उदात्त आदि स्वर प्रभृति प्रक्रियाओं के निमित्त बनते हैं। उदाहरणार्थ, स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है सिद्ध गोरादिभ्यास च। इसके अनुसार जिन प्रत्ययों से स इत होता है उन प्रत्ययों वाले शब्दों में स्त्रीलिंग के द्योतनार्थ गीस प्रत्यय जुड़ता है। जैसे रजक, तो रेंज धातु से सवुन प्रत्यय करके शब्द में सवुन प्रत्यय आया है, इसीलिए शब्द में गीप जोड़कर उसके बाद फिर गीप जुड़ेगी, फिर गीप जुड़कर रज की यह रूप बना है। इन अनुबंधों का उपयोग वैदिक भाषा पर विचार करते समय पाणिनि ने अधिक किया है। ये जो जितने भी अनुबंध का उपयोग हुआ है ये हमारे वेदों में मिलते हैं। उस समय के समय पाणिनि ने अपने उसमें करे हैं। फिर आगे जो वेद हैं, हमारे वेदों की जो रचना हो रही है, तो उनमें इनके लोप हमें देखने को मिलते हैं, उदाहरण देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब इनका ये है। फिर गण पाठ बताएं कि जब कोई ऐसे शब्द हों जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो या किसी एक प्रकार के विधान की रचना बतानी हो, तो उन सब का एक गण बनकर गण के आदि में आने वाले शब्दों को लेकर ही एक सूत्र रच दिया गया है और गण पाठ अंत में दे दिया गया है। उदाहरणार्थ, गर्गादिभ्यो ञ एक सूत्र है जो अष्टाध्यायी में 4-1-105 पर मिलेगा। इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले
गण में यह प्रत्यय लगता है। गर्ग आदि गण में 102 शब्द आए हैं। ये सब शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए और गर्ग आदि कहकर काम निकाल दिया गया। भाई 102 सूत्रों को हम या शब्दों को गिनाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। गर्ग आदि भ्या कहकर काम निकाल लिया गर्ग आदि। इस तरह जगह बहुत कम घिरती और सुविधा के साथ नियम भी बन जाते हैं। संज्ञाएं और परिभाषाएं। प्रत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई है। इनमें से कुछ पाणिनि की स्वयं बनाई और कुछ इनके पहले से चली आई हैं। कुछ मुख्य यहाँ दी जाती हैं। अब जो यहाँ दी जा रही हैं वो देख लीजिए। मैं पढ़ूं क्या? हाँ, नहीं पढ़ रही हूँ मैं। वृद्धि रादेच। वृद्धि किनकी होती है? आ, ऐ, औ को वृद्धि कहते हैं। जो हमारे संधि में वृद्धि हैं वही वर्ण हैं और इनके द्वारा ये बता दिए हैं, तो हमें संधि में फिर ये वृद्धि कह के आगे चल जाते हैं ना, तो सूत्र कह के ही तो हमें इनका बोध यहीं से हमें बोध कराते चल रहे हैं। गुण अंदिंग गुण आ, ए, औ गुण कहलाते हैं। संप्रसारण इगयण संप्रसारणम। य व रे ल के स्थान पर ई उ री का हो जाना संप्रसारण कहलाता है। टी अच अंत्यादि टी। किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो वह भी टी कहा जाता है। जैसे शक में का आकार तथा मनस में अस टी है। उपधा अलो अंत्यात पूर्वम उपधा। अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण स्वर या व्यंजन को उपधा कहते हैं। प्रातिपदिक अर्थवद धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थ युक्त हो वह प्रातिपदिक होता है। इसके अतिरिक्त कृदंत, तद्धितांत और समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। कृत तद्धित समास जैसे समास में और कृत में और तद्धित में जो प्रातिपदिक संज्ञा होती है न, थोड़ी सी आधी इसकी। उदाहरण के लिए राम शब्द लीजिए। अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम होने से यह अर्थवान है। उसके विषय में न तो धातु है और न प्रत्यांत ही, इसलिए यह प्रतिपादिक कहा जाएगा। किंतु जब अवतार राम के लिए होगा तो रम धातु से घ प्रत्यांत होकर कृदंत होने के नाते प्रातिपदिक कहलाएगा। इसी प्रकार रघु में अण प्रत्यय लगने से, अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव प्रतिपादित होता है। अण जो प्रत्यय हमारा तद्धित के अंतर्गत आता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो बाबूराम जी एक एक प्रश्न का हमारे का निवारण करते चलेंगे। पद संज्ञा किनकी होती है? सुप्तिडंतम पदम। सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द पद बनता है। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। राम में सु प्रत्यय से रामः बना, यह पद हुआ। इसी प्रकार भूधातु में तिप तस इत्यादि तिंग प्रत्यय जुड़ने से भवति भवतः इत्यादि क्रियापद बनते हैं। इसके अतिरिक्त सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की ही पद संज्ञा होती है। और सूत्र बताए हैं स्वादिसु असर्वनाम स्थाने। अब ये आगे सर्वनाम स्थान बताए हैं 8वें नंबर पर कि यहीं से चलेगा ना मैम, आज यहीं से नया टॉपिक चलेगा। अब तक जो यहाँ से उससे पहले जो प्रश्न बने हैं वो भी सुन लीजिए। इससे पहले के जो हमने अब तक पढ़े हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार हमने समय पढ़ा था 500 से 400 ईसा पूर्व। फिर मैक्स मूलर ने पाणिनि का समय कितना माना है? 300 वर्ष ईसा पूर्व। पाणिनि किस ग्राम के निवासी थे? तो आधुनिक अटक जिला सालातुर नामक ग्राम के। और जो आधुनिक आज के समय में भी पूछे तो फिर हैं ये लाहौर पाकिस्तान में। और पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार पाणिनि की माता का नाम दाक्षी जान पड़ता है। और पतंजलि कहाँ के हैं आधुनिक समय में? जो गोंडा जिला है वहाँ से हैं, आपकी तरफ से ही हैं उधर। कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग के अनुसार पाणिनि के गुरु का नाम बताइए, तो उपवर्ष या वर्ष। सभी को स्पष्ट सुनाई आ रही है?
कथा सरित सागर किसमें विभक्त है? तरंगों में। कात्यायन, व्याधि और इंद्रदत्त किसके समकालीन थे? तो पाणिनि के थे। किसके अनुसार पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी? तो पंचतंत्र जो हमारी है विष्णु शर्मा जी की, उनके अनुसार। पाणिनि की मृत्यु किस तिथि को हुई? तो त्रयोदशी को हुई। पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब एक बात और इन्होंने बताई, अष्टाध्यायी का इन्होंने विभाजन किया था। तो प्रथम अध्याय में क्या बताए? संज्ञा और परिभाषा। दूसरे अध्याय में समास एवं कारक। तीसरे अध्याय में कृदंत और चौथे अध्याय में तद्धित और पांचवें में भी तद्धित। छठे में तिंग सुप और संधि। सप्तम अध्याय में तिंग सुप और अष्टम में कृदंत और संधि। फिर अष्टाध्यायी में कितने सूत्र, पाद और अध्याय हैं? मैम हाँ। हेलो मैम, अभी जो आपने बंटवारा बताया है अष्टाध्यायी का किसमें क्या है, हाँ जी। तो क्या ये किसी श्लोक के थ्रू नहीं मिल सकता है? कहीं पे उपलब्ध हो तो बताने का कोशिश करिए। नहीं, श्लोक में नहीं है, ये तो यही भूमिका भाग में बताए हैं, तो यहीं से ली। मैम यहाँ तो दिया है, यदि बस तो कहीं यही उपलब्ध हो श्लोक के माध्यम से तो। यहीं से प्रश्न पूछता है। श्लोक इसका नहीं मिला हमें भी कहीं अभी तक, क्योंकि हमारे कहीं पास, मिलेगा तो फिर आप बताइए। हम आपको बताएं, हमारे पास पाणिनि जी के अष्टाध्यायी भी है, उसमें सिर्फ सूत्र ही लिखे हैं, बाकी व्याख्या उन्होंने कहीं कुछ नहीं करी है। उनकी व्याख्या तो और लोगों ने करी है। जी जी, मैंने सोचा कि कहीं ये श्लोक के थ्रू मिल जाए तो याद करने में हाँ। अच्छा रहता है। नहीं तो विभाजन तो सही है, 2-3 बार पढ़ेंगे आप तो याद हो जाएगा, काम नहीं मैम। नहीं, वो चीज सही है, लेकिन कोई चीज श्लोक के माध्यम करना थोड़ी सी अलग बात है। आदत बन गई है ना श्लोक को पढ़ने पढ़ाने की, तो इसलिए श्लोक के माध्यम से चाहिए। हम लोगों की कोटेशन थोड़ा यूनिक लगता है। हाँ सही कह रही हैं, हम लोगों की ना आदत खराब हो गई पाणिनि के श्लोकों को और सूत्रों को पढ़ते पढ़ते। चलो ठीक है, आगे प्रश्न देख लीजिए और 2-4। अष्टाध्यायी में कितने सूत्र, पाद और अध्याय हैं? तो लगभग 4000 सूत्र, 32 पाद और 8 अध्याय हैं। कितने सूत्रों को लेकर समस्त सूत्र मूल रूप में सुरक्षित हैं? तो 5 सूत्र हमारे खराब हो गए, जो हमें नहीं मिले हैं। बाकी जो हमारे बाकी सूत्र हैं सब सुरक्षित हैं। संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से कितने साधनों का आश्रय लेना पड़ा? तो वो 6 साधन थे। उन साधनों के नाम क्या हैं? प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति, पूर्वत्र, सिद्धम। प्रत्याहार किन सूत्रों को आधार मानकर बनाए गए? तो माहेश्वर सूत्रों को। प्रत्याहार की जो प्रकृति प्रत्यय है, प्रति और आंग उपसर्ग से ह्री धातु में घ प्रत्यय, अभी रुक कर करूंगी। प्रतिधन आहार में कौन सी संधि? तो यण संधि हुई है। महेश्वर सूत्रों में वर्णों की अंतिम हल की अंत्य हल की किस सूत्र से इत संज्ञा होती है? जो अंतिम हल है उसको ही अंत्य हल बोलते हैं ये इनकी भाषा में, बुक की भाषा में। तो फिर किस सूत्र से इत संज्ञा हुई? तो हल अंत्यम से हुई। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है? तो आदि अंत्यन संहिता, ये हमारा प्रत्याहार बनाता है। माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो एक हमें चतुर्दश मिला, एक प्रत्याहार मिला, अक्षर, वर्ण, सामनाय, शिव सूत्र। माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है? तो है वर्ण हमारा 2 बार आया है। और जो प्रश्न पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है, इत संज्ञक पूछेगा तो हम णकार बताएंगे। अंतःस्थः वर्ण कौन से हैं? तो य व र ल। फिर अर्ध स्वर कौन से हैं? य व र ल। और व्यंजन वर्णों की गणना कितने सूत्रों में है? तो ये हमारी 10 सूत्रों में है। स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में है? तो 4 सूत्रों में है। धातु, प्रत्यय, आगम, उपदेश आदि क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे उपदेश कहलाते हैं। इत संज्ञा वाले जो इत संज्ञा करते हैं सूत्र, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी 6 संख्या है। कौन कौन से हैं? उपदेश है, अज, अनुनासिक, इत, ये स्वर संज्ञा करता है, स्वर वर्ण की इत संज्ञा। और हलंत्यम, ये हल इत संज्ञा करता है। और आदि रे टुडवा, ये धातु के आदि में ई टू डू की इत संज्ञा करता है। और सा प्रत्यय, ये सकार की करता है, जो मूर्धन्य सकार होता है, जो उपदेश की अवस्था में होता है और प्रत्यय के आदि में लगा होता है। चूटू
चूटू उपदेश की अवस्था में ही करता है और चूटू चैवर्ग और टैवर्ग के प्रत्येक प्रत्यय में आए हुए आदि वर्ण की इत संज्ञा करता है। लसक तद्धिते ये उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में लकार सकार कैवर्ग आतद्धित की करता है। ठीक है। फिर उपदेश का लक्षण क्या बताए हैं? अब ये उपदेश का लक्षण यहाँ नहीं दिया है, लेकिन उपदेश का लक्षण मिलता है। धातु सूत्र गणोण आदि वाक्य लिंग अनुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलता है। गण पाठ का प्रयोग क्यों किया गया है? तो संक्षेपीकरण करने के लिए कहा गया है, किया गया है। और गर्गादिभ्य जो गण है उसमें कितने हैं? गर्गादि गण में तो 102 शब्द है उसमें। संज्ञा और परिभाषा की रचना क्यों की गई? तो प्रयत्न लाघव के लिए की गई। फिर आगे पूछते हैं कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? तो वृद्धिरादेश हमारा प्रथम सूत्र है। और वृद्धिरादेश कैसा सूत्र है? तो ये संज्ञा करता है। वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो 3 हैं, आ आई औ। वृद्धिरादेश में किस प्रत्याहार का प्रयोग किया गया? तो ऐच, ऐच प्रत्याहार ए औ 2 ही वर्ण आते हैं। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा बताए पीछे हमें? ये अदेंग गुणः। और इसमें जो गुण संज्ञक वर्ण है वो 3 है, ए ह्रस्व अ, ए ऐ और औ। ई उ री ली के स्थान पर यण य व र ल हो जाता है और ये यण संधि कहलाता है। सूत्र में जो प्रथमांत पद होता है वह क्या कहा जाता है? वो आदेश कहा जाता है। अब इससे आगे पढ़ते हैं, बाद में बनने वाले इससे आगे बताएंगे फिर। हैं आ रहे हैं समझ में जो प्रश्न भी बता रहे हैं? हेलो, जुड़ी हैं बीना मैम? हेलो।